गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाथ डिफेंस एकेडमी पर। जैसा कि अभी तक हमारी जो रीजनिंग की क्लास चल रही थी उसमें अल्फाबेट सीरीज थी, तो आज उसी के कुछ क्वेश्चन हैं जिनकी यहाँ प्रैक्टिस करेंगे, जो आपके लिए सैनिक मिलिट्री के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। तो जुड़ जाइए आप सभी लोग और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और बच्चे भी प्रैक्टिस कर सके क्वेश्चनों की। तो चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। जो अल्फाबेट सीरीज जो आपको लास्ट क्लास में समझाई थी उसी के क्वेश्चन हैं ये, जो आपने यहाँ प्रैक्टिस करने हैं। साथ के साथ जो आपका आंसर है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताते रहें, बहुत ही इजी है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से बेटा। DCXW FEVUHGTS, तो आगे जहां क्वेश्चन मार्क है वहां आपने निकालना है। जो सीरीज है वो आपको कंटिन्यू चल रही है, तो जहां क्वेश्चन मार्क है वहां आपका क्या आएगा वो आपने निकालना है, बताना है। तो मैंने आपको बताया था सीरीज में कुछ भी नहीं करना। जो आपके लेटर्स दे रखे हैं सबसे पहले उनके नंबर, जैसे डी का नंबर 4, C 3, X 24, W 23। ऐसे ही जो नेक्स्ट है आपकी F 6, E 5, V 22, U 21। नेक्स्ट वन इज H 8, G 7, T 20, S 19। यहाँ का आपसे पूछा है कि यहाँ आगे क्या आएगा। तो बेटा जो हमने नंबरिंग की है वहां से हमें क्वेश्चन लगभग समझ में आने लगता है। तो फर्स्ट लेटर देखिए आपका डी का नंबर आपका 4, नेक्स्ट का आपका एफ का नंबर 6। तो 4 प्लस नंबर बढ़ रहा है मतलब ऐड करेंगे तो 4 + 2 = 6, 6 + 2 = 8, +2 + 2। तो आगे भी क्या करेंगे +2, क्योंकि वही सीरीज हमें कंटिन्यू चलानी है, वही आगे बढ़ानी है। तो 8 + 2 = 10, और 10 नंबर किसका होता है जे का। तो फर्स्ट लेटर हमारा क्या आ गया जे। आगे देखिए बेटा सेकंड लेटर सी का नंबर 3, ई का नंबर 5। तो 3 + 2 = 5। आगे आपका 7 है, 5 + 2 = 7। तो यहाँ भी आपका +2 + 2। तो आगे भी क्या करेंगे वही कंटिन्यू रखनी है आपको +2। तो 7 + 2 = 9, और 9 नंबर किसका होता है आपका आई। 9 किसका होता है आई। आपके 2 लेटर आ गए। थर्ड वन देखिए आपका एक्स का नंबर 24, वी का नंबर 22, 24 से 22। तो इसका मतलब नंबर क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो माइनस करेंगे। तो 24 में कितना माइनस करें 22 हो, तो 24 - 2 = 22, और 22 होता है आपका क्या v ही आपको यहाँ दे रखा है। इसका मतलब -2, 22 से 20 वही -2। तो आगे भी क्या करेंगे -2, 20 - 2 = 18, और 18 नंबर किसका होता है आपका आर। 18 पे लेटर कौन सा होता है आर। तो JIR। लास्ट वन देखिए डब्ल्यू का नंबर 23, यू का नंबर 21। तो यहाँ भी नंबर आपका कम हो रहा है, 23 से 21 तक चलना है, तो नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो 23 - 2 = 22। तो कितना होगा -2, 23 - 2 = 21, 21 - 2 = 19, और 19 - 2 = 17, और 17 होता है आपका क्या Q। तो JIRQ। नेक्स्ट सीरीज हमारी क्या निकल के आई है JIRQ, JIRQ। ऑप्शन सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो बेटा जो फर्स्ट 2 लेटर थे उनमें +2 + 2 हुआ था, लास्ट 2 लेटर में -2 - 2 हुआ। वही सीरीज हमने कंटिन्यू रखी थी +2 + 2 -2 और -2। तो जैसे हमें गिवन में कर रखा था
जो गिवन सीरीज दे रखी थी उसमें जो पैटर्न लगा हुआ था वही ऑर्डर हमने लास्ट वन में लगाया, आपका आंसर निकल के आ गया JIRQ। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट से बताइए इसका आंसर कमेंट करके कि क्या है। QOMK, QOMK, हाँ जी बेटा वेरी गुड, 9 मतलब आई। सही ऑप्शन क्या है यहाँ पर, आंसर क्या आएगा आपका आई। सेकंड जो पूछा है वो आंसर क्या है आपका आई। वो आई कैसे है, बच्चों को जिनको समझ में आ गया उनको बहुत अच्छे से पता है कि जो आई आंसर है वो कैसे निकल कर आया। बेटे देखिए क्यू का नंबर आपका 17, ओ आपका 15, M 13, K 11। तो 17 से 15, 15 से 13, 13 से 11, -2 और -2, तो 11 - 2 इज इक्वल टू 9 और 9 होता है आपका आई। वेरी गुड बेटा बहुत अच्छे। आगे कीजिए क्वेश्चन नंबर 3, ACEGIK। यहाँ पर आपको पूछा है, जहां क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इसका मतलब वहां सीरीज आपको बतानी है, आंसर देना है। क्या आएगा आगे आपको SUWYAC। फटाफट से बताइए बेटा अपना आंसर। ACE, तो पहले क्या करेंगे ACE, A का नंबर 1, C का नंबर 3, E का नंबर आपका 5, GIK, G का नंबर 7, I 9, K 11। यहाँ का बेटा आपको पूछा गया है कि यहाँ क्या आएगा। आगे देखिए S19, U21, W23, Y25, A1C3। तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आएगा। तो बेटा यहाँ पर पहुंचने से पहले ये जो दो सीरीज आपको दे रखी है पहले हमें ये समझनी है। तो 1 फर्स्ट लेटर ए का नंबर 1, जो सेकंड है उसका फर्स्ट लेटर आपका G और G का नंबर आपका 7। तो नंबर आपका इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज भी कितना होगा, तो 1 + 6 इज इक्वल टू 7। आगे देखिए बेटा, अब आपको तो यहाँ पूछा अगर यहाँ +6 हो रहा है तो हमें भी क्या करना है +6। आगे भी हम क्या करेंगे +6। G का नंबर 7 और 7 + 6, 7 + 6 इज इक्वल टू 13 और 13 क्या होता है आपका M। 13 क्या होता है आपका M। तो फर्स्ट लेटर आपका आ गया M। आगे देखिए बेटा M का नंबर 13, हमने यहाँ +6 किया, यहाँ +6 किया, तो 13 में भी +6 कीजिए। 13 + 6 अगर हमारा 19 आ गया इसका मतलब सीरीज आपकी सही है। तो 13 + 6 इज इक्वल टू 19। 13 + 6 इज इक्वल टू 19 और 19 होता है आपका क्या S। तो इसका मतलब ये आपकी सही है। और आगे भी बढ़ा के देख लीजिए 19 + 6, 19 + 6 इज इक्वल टू 19 + 6 इज इक्वल टू 25 और 25 होता है आपका Y। इसका मतलब ये आपका ठीक है। तो हमारी सीरीज में फर्स्ट सबसे पहले क्या हो रहा था +6 और +6, तो हमने भी आगे बढ़ाइए +6 +6। ठीक है बेटा, यहां तक ये क्लियर है। आगे देखिए C का नंबर 3 और I का नंबर 9, तो 3 + 6 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ भी क्या हो रहा है +6। आगे भी हमें क्या करना है +6, तो 9 + 6 इज इक्वल टू 15 और 15 नंबर किसका होता है O का। तो सेकंड लेटर क्या आ गया आपका O, MO। आगे चेक करके देख लीजिए 15 + 6 इज इक्वल टू 21 और 21 पे U होता है, इसका मतलब ये आपकी सही है। तो +6 + 6। आगे देखिए बेटा E का नंबर 5 और K का नंबर 11, तो 5 + 6 इज इक्वल टू 11। तो यहाँ भी क्या हो रहा है आपका +6। आगे भी हमें क्या करना है वही +6 करेंगे, तो क्या आ गया हमारे पास 11 + 6 इज इक्वल टू 17 और 17 होता है आपका Q। तो थर्ड लेटर आपका क्या आ गया Q। तो आंसर MOQ। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका MOQ यही आपका आंसर है। सही आंसर इज
ये आपका ऑप्शन फर्स्ट MOQ। तो जो आपको पूछा है वहां आपका क्या आएगा, MOQ। चलिए बेटा आगे बताइए बेटा फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है, जल्दी बोलिए बेटा, फटाफट से कमेंट कीजिए। CDEIJKOPQ। कुछ बच्चे बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही। देखिए बेटा, सी का नंबर आपका 3, डी आपका 4, ई आपका 5, आई का नंबर 9, जे 10, के 11, OPQ O15, Q 16, O 17। यहाँ आपको पूछा है कि यहाँ क्या आएगा। CDE लगातार 3 लेटर आपको दिए हुए हैं, उसके बाद आपका आना चाहिए, डी के बाद क्या आना चाहिए, डी के बाद आपका आता है F, G और H। उसके बाद हमें दे रखा है I, J, K। के बाद क्या आता है हमारा L, M, N। N के बाद OPQ। OPQ आपको दे रखा है। इसका मतलब बेटा देखिए CDE आपने कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ प्लस माइनस कुछ नहीं करना, बस आपने देखना है, क्योंकि हमें कंटिन्यू 3 लेटर दे रखे हैं CDE। उसके बाद आप आता है आपका FGH, फिर IJK, उसके बाद LMN, OPQ। इसका मतलब जो आपकी कंटिन्यू सीरीज ये चल रही है उसमें आपके जो 3 के पेयर हैं वो आपको गिवन कर रखे हैं, गिवन है वो आपको, आपका ये मिसिंग है, ये मिसिंग है। तो इसका मतलब एक पेयर 3 लेटर कंटिन्यू करने के बाद 3 लेटर मिसिंग है, फिर 3 लेटर कंटिन्यू किए, फिर 3 मिसिंग है, फिर 3 कंटिन्यू है, तो इसका मतलब 3 मिसिंग है, और वही मिसिंग आपको पूछे हैं। क्यू के बाद क्या आता है बेटा आपका R, S और T। तो सही आपका ऑप्शन कौन सा है, RST। इसका मतलब बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो बेटा इनको ज्यादा सॉल्व, इतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं मात्र पढ़ने से ही समझ में आ जाते हैं। तो पहले आपने पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, फिर समझना है, और तब उसका आंसर आपने देना है। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 5, GPIQKRMS। आगे आपको यहाँ पर पूछा है कि जो सीरीज है उसमें आपका जो ऑप्शन है वो क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क जो है आपका रिमूव करके आपका आंसर क्या होगा वो आपने बताना है। जी का नंबर, हाँ जी 7, P वेरी गुड, I 9, Q 17, K बताइए वेरी गुड 11, R 18, M 13 और S 19। बस जैसे ही हम नंबरिंग करते हैं उसी से हमें आइडिया आ जाता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। तो बेटा देखिए फर्स्ट लेटर 7 G, सेकंड आपका क्या है आपका I। तो 7 + 2 = 9, 9 + 2 = 11, 11 + 2 = 13 और 13 + 2, क्योंकि जो ऑर्डर हमें दिया है वही हमें आगे बढ़ाना है, तो +2, 13 + 2 = 15 और 15 होता है आपका O। तो फर्स्ट लेटर इज O। सेकंड देखिए 16, 17, 18, 19 और 20, और 20 होता है आपका T। आंसर इज OT। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है ताकि और आपको क्लियर हो जाए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे कंसेप्ट उतना ही ज्यादा आपको क्लियर होगा। मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊं, मैं समझाती रहूं, उससे भी कुछ नहीं होना जब तक आप खुद नहीं करेंगे। तो मेरे साथ साथ आपको खुद को भी प्रैक्टिस करनी है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका OUA UAE AEI, और ये आपने बताना है। OUA UAE AEI, तो यहां से क्या पता चल रहा है आप सभी को, जो आपको सीरीज दे रखी है उसमें जितने भी आपके लेटर हैं वो सब क्या हैं, वोवल है। कोई भी लेटर आपका कॉन्सोनेंट
नहीं है। वोवल सिर्फ सभी को पता है, वोवल आपके 5 ही होते हैं, ए, ई, आई, ओ। सीरीज में एक भी लेटर आपका कॉन्सोनेंट नहीं है, सभी आपके वोवल दिए गए हैं। इन्हीं को अरेंज किया हुआ है इन्होंने, ओ यू ए, ओ यू ए। यहां से आपने उठाया है, ओ से यू चलना है, यू के बाद आपका कोई होता ही नहीं है। जब होता ही नहीं है तो फिर दोबारा से हम यही आ जाएंगे। एक आपका बन गया ओ यू ए। उसके बाद आपका बना रखा है यू ए ई, यू से ए पे जाएंगे, फिर ए से ई, यू ए ई। और ये भी कह सकते हैं कि जो यहाँ पे मिडिल लेटर है वो नेक्स्ट सीरीज का फर्स्ट लेटर है, जो आपका यहाँ मिडिल है वो आपका फर्स्ट लेटर है। तो इसका मतलब जो यहाँ का मिडिल है वो वहां का फर्स्ट लेटर होगा। फर्स्ट लेटर तो वैसे भी निकल आया, कोई बात नहीं। यहाँ पे आप समझ लीजिए सीरीज। तो यू से कहाँ गए आपके, यू से गए हम ए से ई, तो ये आपका आ गया यहाँ पर। उसके बाद ए से ई से आई, तो ए ई आई, ए ई आई। अब कहाँ से चलेंगे, क्योंकि जो मिडिल लेटर है वहां से सीरीज स्टार्ट कर रखी है, तो ई आई और ओ। तो नेक्स्ट क्या आ गई, ई आई ओ। ये आपका आंसर है ई आई ओ, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सभी को? बेटा कुछ नहीं है, सिर्फ वोवलों को अरेंज किया हुआ है, और सिर्फ हमें यही समझना है कि जो वोवल हैं आपके उनको किस ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, वो मैंने आपको यहाँ बता दिए। एक बार दोबारा समझ लीजिए, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ही इजी है। सिर्फ जो दिया है उसी का अरेंजमेंट हमें समझना होता है कि किस तरीके से अरेंज किया हुआ है। जिस ऑर्डर में उन्होंने अरेंज कर रखा है उसी ऑर्डर में आपने करना है और आपका आंसर निकल आ जाएगा। देखिए बेटा, एक सबसे पहली बात तो मैंने आपको ये बता दी, जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें एक भी लेटर आपका कॉन्सोनेंट नहीं है। इसका मतलब जो सीरीज है वो सिर्फ आपकी किसकी है, वोवल की। और वोवल सिर्फ आपके 5 ही होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 वोवल होते हैं। अब इनको किस ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है वो देखिए। आपका फर्स्ट देखिए ओ यू ए, ओ यू। अगर इसी सीरीज को मतलब वोवल्स को दोबारा से हम रिपीट करेंगे तो यही लिखेंगे हम, ए ई आई ओ यू। अगेन रिपीट करेंगे वही दोबारा से, फिर वही चल जाएगा आपका ए ई आई ओ यू। या तो ऐसे समझ लीजिए या फिर आप एक से भी ये समझ आ जाएगा आपको, ओ यू ए, ओ यू ए। उसके बाद फिर यहां से लिया इन्होंने यू ए ई, फिर उसके बाद आपका मिडिल लेटर से ए ई आई, उसके बाद फिर चलेंगे ई आई ओ। तो ई आई ओ ही यहाँ पर आपका सही आंसर है। तो इस तरीके से आप इन्होंने वोवल को अरेंज किया हुआ था। तो यही ऑर्डर हमने आप आगे फॉलो करना है और आपका आंसर आपके सामने। चलिए बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए सी डी जी एच आई, यहाँ आपसे पूछा है यू वी डब्ल्यू एक्स वाई। तो यहाँ से एक चीज तो सभी को समझ आ रही होगी कि फर्स्ट सिर्फ 1 ही लेटर है, नेक्स्ट में आपके 2 लेटर हैं, उसके आगे 3 लेटर हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर 4 लेटर आएंगे। 4 लेटर ऑप्शन भी आपको 4 लेटर के ही दिखा रखे हैं। इसका मतलब 4 लेटर, क्योंकि अरेंजमेंट है लेटर्स का वो यही कह रहा है कि फर्स्ट 1 लेटर, 2 लेटर, 3 लेटर, तो नेक्स्ट वन इज 4 लेटर, उससे आगे आपके 5 लेटर। 5 लेटर आपको ऑलरेडी दे रखे हैं, तो ये हमें यहाँ पर निकालना है और आपका आंसर जो आएगा वो 4 लेटर में आएगा। ये बात आप सभी को क्लियर हो गई। चलिए निकालते हैं। आपका फर्स्ट है आपका ए से फिर चले हैं सी और डी। तो एक लेटर मिसिंग है यहाँ पर, मिसिंग लेटर कौन सा है आपका बी, क्योंकि ए के बाद बी आता है। तो ए बी सी डी अल्फाबेट तो यही होते हैं, लेकिन उन्होंने जो सीरीज दे रखी है ए और सी डी, इसका मतलब बी मिसिंग है। ठीक है जी, यहाँ से हमें पता चल गया एक लेटर आपका मिसिंग है। उसके बाद है आपका सी डी, और सी डी के बाद आपका आता है ई एफ, और जो यहाँ पर आपको गिवन है वो है आपका जी एच आई। इसका मतलब ये 2 लेटर आपके मिसिंग है यहाँ पर, ई और एफ।
फर्स्ट वन लेटर आपको दे रखा है, 1 मिसिंग कर रखा है, 2 लेटर दे रखे हैं, फिर 2 मिसिंग है, इसका मतलब 3 लेटर दे रखे हैं तो 3 ही मिसिंग होंगे आगे। तो GHI, इसके बाद आता है JKL, ये आपका यहाँ मिसिंग है क्योंकि गिवन के बाद 1 मिसिंग, फिर आपको गिवन किया है, फिर मिसिंग कर रखा है, तो ये आपको गिवन है तो ये आपका मिसिंग में जाएगा JKL। उसके बाद आता है आपका L के बाद MNOP, क्योंकि हर एक सीरीज में एक लेटर बढ़ गया है। देखो 1 लेटर दिया था, 1 मिसिंग, 2 लेटर दिए हैं, 2 मिसिंग, 3 लेटर दिए, 3 मिसिंग, तो 3 लेटर दिए हैं, 3 मिसिंग, तो 3 लेटर के बाद, क्योंकि 2 के बाद सीधा कहाँ गए थे, 3 लेटर पे, तो 3 के बाद कहाँ जाएंगे, 4 लेटर पर ही जाएंगे। 4 लेटर देने के बाद ये आपको गिवन, उसके बाद 4 मिसिंग करेंगे, 4 मिसिंग कौन से करेंगे, P के बाद क्या आता है आपका PQRST, 4 गिवन है, 4 ही मिसिंग है, क्योंकि जो ऑर्डर चलता आ रहा था हमारा यही चलता आ रहा था, 1 गिविंग 1 मिसिंग, 2 गिविंग 2 मिसिंग, 3 गिवन 3 मिसिंग, 4 गिवन 4 मिसिंग। तो ये आपको गिवन नहीं है, ये तो आपको पूछा गया है यहाँ पर, ये तो हम जो सीरीज इस ऑर्डर में इन्होंने सीरीज दे रखी है उस ऑर्डर में ये हमें निकाली है, और इसी में हमारा आंसर है, क्योंकि 3 लेटर आपको ये गिवन कर रखे हैं, 3 मिसिंग कर रखी है। जब 3 के बाद हर एक में एक लेटर बढ़ रहा था, तो 3 गिवन कर रखे हैं, 3 मिसिंग कर रखे हैं, जैसे यहाँ पे था 2 गिवन 2 मिसिंग, 3 गिवन 3 मिसिंग, क्योंकि एक लेटर यहाँ बढ़ गया तो इसका मतलब यहाँ भी आपका एक लेटर बढ़ेगा, तो MNO, तो आंसर आपका आएगा MNO और P, MNOP। तो 4 गिवन है तो 4 मिसिंग, ये आपके मिसिंग है। उसके बाद आपके कौन से आएंगे, 4 के बाद 5, एक लेटर बढ़ रहा है तो 5, T के बाद आपका UVWX और Y, और ये आपको यहाँ गिवन कर रखा है, इसका मतलब जो आपकी सीरीज जो है जिस ऑर्डर में है वो आपकी बिल्कुल सही है। आपका आंसर MNOP, MNOP आपका बी ऑप्शन, MNOP C ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, क्योंकि वहां पर M के बाद N आता है, O नहीं आता, इसलिए बी ऑप्शन नहीं है। सही आंसर आपका कौन सा है, C ऑप्शन। तो इस तरीके से हमें ये समझना है, जो गिवन है सबसे पहले हमें वो ही समझना है, आंसर आपका अपने आप निकल। चलिए बेटा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, QPO SRQ UTS WVU, ये आपसे पूछा गया है, यहाँ आपका क्या आएगा, तो फटाफट से दीजिए अपना आंसर निकालिए। सबसे पहले क्या करना है आपको, वही आपके जो लेटर है उनका नंबर, जैसे Q का नंबर 17, 16 और 15, इसका मतलब क्या है, कंटिन्यू है, लेकिन कौन से ऑर्डर में है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। किस में दे रखे हैं आपको, डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद SRQ, S आपका 19, R 18, Q 17, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, 17, 16, 15, 19, 18, 17, 21, 20, 19, डिक्रीजिंग ऑर्डर। इधर देखिए 23, 22, 21, सभी आपको किस में दे रखे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो जो आपका आंसर होगा वो भी आपका क्या आएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही आएगा। लेकिन लेटर आपको कंटिन्यू दे रखे हैं, लेकिन किस ऑर्डर में दे रखे हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, क्योंकि क्या होता है PQ होता तो ये है, लेकिन गिवन क्या है, QPO, इस तरीके से आपको डिक्रीजिंग में दे रखा है, QPO SRQ। और आप डिफरेंस भी देखते चलें, +2, ये नहीं है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो डायरेक्ट कुछ भी उठाया और रख दिया, क्योंकि जो आपको दे रखा है वो भी तो आपने समझना है, क्योंकि कंटिन्यू नहीं दे रखे हैं हमें। अगर वो हमें कंटिन्यू देते तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट हम एज इट इज लिख देते हैं। तो 17 + 2 19, 19 + 2 21, 21 + 2 23, इसका मतलब +2 + 2 + 2, आगे भी क्या करेंगे, +2, तो 23 + 2 = 25, और 25 कौन होता है, x, 25 कौन होता है आपका, सॉरी x नहीं होता, y होता है, x तो आपका होता है 24, 25 पे होता है आपका y। तो फर्स्ट लेटर आपका क्या आ गया, y। अब y से डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर दीजिए, y के बाद, y से पहले आपका क्या आता है, x, और x से पहले आपका क्या आता है, w। 24, 20,
यही आपका आंसर है। YXW, YXW, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक ही लेटर निकलने से ही आपको क्या है, सारा आपका आंसर निकल के आपके सामने है। बस सिर्फ क्या करना है, आपने फर्स्ट लेटर समझना था यहाँ पे क्या करना है, उसी को फिर हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना था। तो सही आंसर कौन सा है आपका, ऑप्शन ए YXW। आगे देखिए बेटा, GHJM, M के बाद आपका क्वेश्चन मार्क है और आपने यहाँ आपको भी दे रखा है, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह आपका क्या आएगा, बताइए फटाफट। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। GHJM, M के बाद आपको बताना है। वेरी गुड, क्यू। सभी बच्चे सही आंसर दे रहे हैं यहाँ पर। जो आपका आंसर है वो क्या है, आपका क्यू। वो कैसे है, जैसे आपको सभी को दिखाई दे रहा है, जी का नंबर 7, 8, 10, 13 यहाँ आपसे पूछा है और ये आपका 22। 7 + 1 8, 8 + 2 = 10, 10 + 3 = 13। तो +1 + 2 + 3 तो आगे +4, 13 + 4 = 17 और 17 होता है आपका क्यू। तो क्यू यहाँ पर आपका सही आंसर है। वेरी गुड, सभी का सही जवाब है बिल्कुल। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। AOBMC के आगे आपको पूछा है और बाद में आपको दे रखा है EJ। AO, A1O15, ABC, सभी को पता चल गया, ABC और आगे क्या आएगा आपका D। तो फर्स्ट लेटर आपका निकल के आ गया D, और D सिर्फ आपके 2 ही ऑप्शन में है, ये तो ऑलरेडी कट गए, कैंसिल हो गए। तो लेकिन सेकंड लेटर भी तो समझना है आपका। O15, 15 से 13, 13 से आपका 11 और 11 से आपका 11 ही होता है। तो 15 - 2 13, 13 - 2 11 और 11 - 2 = 9 और 9 होता है आपका I। तो DI यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। वेरी गुड, सभी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। आगे देखिए, BCB, DED, FG, FHIH, आगे क्या होगा, तो मतलब फर्स्ट लेटर और थर्ड लेटर तो आपको सेम दे रखे हैं बिल्कुल, इसमें तो कोई नहीं, चेंजमेंट ही नहीं है। मिडिल लेटर कोई समझना है सिर्फ आपको, मिडिल लेटर निकल जाएगा तो बाकी तो अपने आप निकल आएंगे, नहीं निकल कर आएंगे, क्योंकि पहला भी तो हमें समझना पड़ेगा। हम अपनी मर्जी से फर्स्ट लेटर क्या ले लें, 26 लेटर है, अपनी मर्जी तो से तो कुछ नहीं ले सकते, तो फर्स्ट लेटर भी पहले आपने समझना है। बी का नंबर 2, D4 आपका, F6 आपका, H8, इसका मतलब सभी में 2 का डिफरेंस है। तो नेक्स्ट लेटर आपका 10, 10 मतलब आपका J। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि जो फर्स्ट लेटर है वही आपका लास्ट लेटर है, तो जो फर्स्ट लेटर है वही आपका क्या आएगा, लास्ट लेटर आएगा। इसका मतलब आपने मिडिल लेटर निकालना है सिर्फ आपका। फर्स्ट के बाद तुरंत बाद आपका थर्ड लेटर तो ऑलरेडी निकल आया। देखिए CEGI, C का नंबर 3, 3 + 2 = 5, 5 + 2 = 7, 7 + 2 = 9 और 9 + 2 = 11 और 11 होता है आपका K, JKJ, C ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। AZCXFU, आप यहाँ आपको बताना है क्या आएगा। AZ, हमारे अल्फाबेट A से शुरू होते हैं और Z पे खत्म होते हैं, तो फर्स्ट लेटर और एक सबसे लास्ट का, एक आपको स्टार्टिंग से दिया गया है और एक आपको रिवर्स दे रखा है। AZCX, लेकिन यहाँ पर एक लेटर छूटा हुआ है, A के बाद B आता है, लेकिन B मिसिंग है तो आपको C दे रखा है, तो एक लेटर छोड़कर आपको एक लेटर जाना है। A, B मिसिंग, C के बाद आपका आता है D और D के बाद आपका E। तो यहाँ पर एक लेटर मिसिंग है और यहाँ पर आपके 2 लेटर मिसिंग कर रखे हैं, D और E के बाद आपको F दिया हुआ है। तो फर्स्ट लेटर में एक लेटर के बाद एक लेटर मिसिंग था, फिर आपके 2 लेटर मिसिंग है, उसके बाद आपके कितने होंगे, 3 लेटर मिसिंग होंगे, क्योंकि ऑर्डर आपका यही चल रहा है, 1 2 2 के बाद 3। तो F के बाद क्या आता है, FGH
और आई, ये आपके मिसिंग रहेंगे। आई के बाद क्या आता है आपका जे, तो ये फर्स्ट लेटर क्या निकल के आ गया आपका जे। उसके बाद देखिए जेड एक्स यू, जेड से पहले आपका आता है वाई और वाई से पहले आपका एक्स आता है, इसका मतलब वाई मिसिंग है। उसके बाद एक्स से पहले आपका डब्ल्यू, डब्ल्यू से पहले वी, वी से पहले यू। एक्स आपको दिया हुआ है, फिर डब्ल्यू और वी मिसिंग है, फिर 2 मिसिंग है, फिर 1 दे रखा है, इसका मतलब आगे क्या होगा, वही 3 मिसिंग होंगे। यू से पहले आपका क्या आता है टी, टी से पहले आपका एस, एस से पहले आपका क्या आता है आर और आर से पहले आपका आता है क्यू। तो टी एच आर क्यू ये आपके क्या होंगे मिसिंग। नेक्स्ट लेटर क्या आएगा, क्यू से पहले आपका आता है पी, से पहले आपका क्या आता है पी, सॉरी जे पी नहीं है, इसमें जे क्यू है, कोई नहीं दोबारा देख लीजिए, हमने शायद ज्यादा ही मिसिंग कर दिए होंगे। अगर आप ऐसे भी नहीं निकालेंगे तो उससे भी निकल जाएगा। 26 एक्स 24 21, यू का नंबर 21, माइनस कर दीजिए -2, यहाँ पे आपका -3, इसका मतलब क्या होगा -4। तो 21 - 4 इज इक्वल टू 21 माइनस इज इक्वल टू 4, बताइए फटाफट से। बताइए, वेरी गुड 17 और 17 होता है आपका क्यू, वहां शायद हमने ज्यादा ही 1 नंबर कम कर दिया था, तो आपका क्या आ गया क्यू, जे क्यू, जे क्यू यहाँ पर आपका सही आंसर है। उससे भी हो जाएगा जिससे मैं आपको बता रही थी, जेड, जेड के बाद आपको एक्स दे रखा है, फिर आपको यू दे रखा है, जेड से के बाद आपका क्या आता है वाई, एक्स आपको गिवन है, एक्स के बाद आपका डब्ल्यू और वी, यहाँ 2 मिसिंग है, आपने 3, हमें आगे 3 मिसिंग करने थे और हमने वहां कितने किए थे 4। यू से पहले आपका क्या आता है टी, एस और आर, ये हमें मिसिंग करने थे, हमने वहां क्यू भी मिसिंग किया था, जो कि क्यू आपका आएगा। तो आगे आपका लेटर, आने वाला लेटर क्या है क्यू, तो जे क्यू यहाँ पर सही आंसर है। तो जल्दबाजी में इस तरीके से गलती नहीं करनी है। आगे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 13, MNOLQJ क्वेश्चन मार्क और आपका H, सिंगल लेटर है, बिल्कुल इजी है, बताइए फटाफट से। 13, 14, 15, उसके बाद 12, उसके बाद 17, उसके बाद आपका 10, यहाँ आपको पूछा है, और फिर आपका 8। तो बेटा इस टाइप के क्वेश्चनों को देखकर एक बात तो आपको समझ में आ ही गई होगी, ऐसे नहीं चलना है आपको 13 से 14, 14 से 15, उसके बाद तो यहाँ गलत हो जाएगी क्योंकि सीरीज मिसिंग, सॉरी ऑर्डर नहीं सही है यहाँ पर, तो क्योंकि यहाँ तो +1 हो रहा है, यहाँ भी +1 हो रहा है, लेकिन यहाँ तो तुरंत एक बार में ही -3 हो गए, क्योंकि ये तो कोई ऑर्डर नहीं रहा। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन देखिए किस तरीके से करने हैं आपको। सबसे पहले तो आपने जो नंबर अल्फाबेट के जो नंबर डाले हैं वो समझ लीजिए, आपका M13, 14, 15, 12, 17, 10, यहाँ आपको पूछा है, और आपका 8। अल्टरनेट सीरीज है ये, इसको क्या कहते हैं अल्टरनेट, इसका मतलब एक लेटर छोड़ के एक, तो 13 + 2 = 15, ये हमने यहाँ पर छोड़ दिया। उसके बाद 15 + 2 = 70, यहाँ तक समझ लीजिए पहले। उसके बाद देखिए दूसरी जो आप कहोगे ये तो आपने मिसिंग कर दी, इसका भी देखिए 14 - 2 = 12 और 12 - 2 = 10, क्योंकि एक हमें बीच में छोड़ना है, ये हमने छोड़ दिया। उसके बाद हमें जे से ये छोड़ना है और यहाँ जाना है, तो 10 - 2 = 8 और 8 होता है आपका H, इसका ये तो ठीक है। उसी तरीके से हमें ये करनी थी, 13 + 2 = 15, 15 + 2 = 17, ये आपने छोड़ना है, तो 17 + 2 = 19 और 19 होता है आपका S, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर। इसको अल्टरनेट सीरीज कहते हैं, मतलब एक छोड़ करके एक, अल्टरनेट हमें यहाँ चलना है। आगे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 14, CFKRA, CFKRA बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सी आपका 3, F बताइए, F का नंबर आपका 6, वेरी गुड, KRA 1, सभी को पता है, तो फटाफट से कीजिए, इसमें क्या होगा, नंबर देखिए 3, 6, 11, 18 और 1, नंबर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। ये मत कह देना जी लास्ट में तो 1 आ गया, ये इंक्रीज कैसे हो रहा है, वो मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। सबसे पहले आप यहीं तक समझ लीजिए,
3 + 3 = 6, 6 + 5 = 11 और 11 + 7 = 18। ये सभी क्या हैं आपके ऑड नंबर हैं, और ऑड नंबर के साथ साथ क्या है प्राइम नंबर। क्या है आपके प्राइम नंबर। उसके बाद देखिए बेटा 18 से ए, यहां में पता चल जाएगा कि जो हमें जो लेटर दिए हैं वो प्राइम नंबर में प्लस हुए हैं या आपके ऑड नंबर में, ये आपको यहां से क्लियर हो जाएगा। अगर वो यहाँ आप यहीं तक आपको छोड़ देते तो हम कंफ्यूज रहते कि हम इनको प्राइम नंबर समझें या ऑड नंबर समझें। तो इसीलिए उन्होंने सीरीज को एक स्टेप और आगे बढ़ा कर हमें दिया है। तो बेटा 18 में ऐसा कितना प्लस करें कि हमारा 1 आ जाए, 1 मतलब 27 आ जाए। तो 18 में कितना ऐड किया जाए, तो 18 + 9, 18 + 9 = 27। तो 9 ऐड है हमारा, तो नेक्स्ट स्टेप में कितना हुआ 9। अब 9 आपका ऑड नंबर तो है लेकिन क्या है प्राइम नंबर नहीं है। 9 आपका प्राइम नंबर नहीं है। ये आपने मैथ में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि जो 9 है वो आपका प्राइम नंबर नहीं है। 9 सिर्फ क्या है आपका ऑड नंबर है। ऑड नंबर सभी जानते हैं, ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो क्या 9 2 से डिवाइड हो जाता है, नहीं होता, इसीलिए 9 क्या है आपका ऑड नंबर है। 9 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर जानते हैं सभी कि जिनके 2 फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद ही होता है और एक उसका 1 होता है। तो 9 यहाँ पर प्राइम नंबर है। सॉरी मैंने उल्टा कर दिया, सॉरी जो 9 है वो आपका प्राइम नंबर है। 9 क्या है वो आपका प्राइम नंबर है। क्यों है 9, क्योंकि जो 9 के फैक्टर होते हैं वो 1, 3 और 9, और प्राइम नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। तो 9 यहाँ पर आपका प्राइम नंबर भी है और आपका ऑड नंबर भी। अगर बाई चांस कुछ और ले लेते वो आपके, तो इसका मतलब जो आपकी चल रहे हैं ये ऑड नंबर नहीं है, ये क्या है प्राइम नंबर। जो इन्होंने ये प्लस लिया हुआ है सभी का, ये आपके प्राइम नंबर माने जाएंगे, ना कि ऑड माने जाएंगे। अगर ये ऑड लेते तो 9 की जगह यहाँ पर आपका 11 लेते या फिर आपका 13 प्लस करवाते, 9 नहीं करवाते। तो 9 क्या है प्राइम नंबर है। तो जो सीरीज आपकी चल रही है, जो ऑर्डर आपका लिया है वो आपके क्या लिए हैं प्राइम नंबर। यही बात आपको क्लियर हो गई। तो +3 +5 +7 +9, उसके बाद आपका क्या होगा, सभी में 2 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो +11 +11। तो 1 + 11 = 13। कितना आ जाएगा आपका 13, और 13 नंबर क्या होता है आपका, आंसर इज M। आपका ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। आगे बेटा ये समझ में आपको सभी को। अगर ये ऑड नंबर लेते, मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर ये आपके यहाँ ऑड नंबर लेते तो हमें यहाँ पर ये स्टेप ना देते हमें, और ना इस बात से हमें ना ही ये चीज क्लियर होती कि इनको हम ऑड नंबर समझें या प्राइम नंबर समझें। जो एक स्टेप इन्होंने बढ़ाया है उसका रीजन ये ही है, ये समझने के लिए कि जो आपको ऑर्डर दिया है वो आपका ऑड नंबर है या प्राइम नंबर है। तो जो ऑर्डर हमारा किस में निकल कर आया था, प्राइम नंबर में। प्राइम में तो आया था, लेकिन एक चीज और है, सभी के बीच में 2 2 का डिफरेंस है। 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9। तो आगे आने वाली सीरीज में भी हमें 2 का ही डिफरेंस रखना है। तो 9 + 2 = 11। तो यहाँ पे आपका 11 प्लस होगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था। आंसर इज आपका क्या है M। आंसर क्या निकल के आया आपका M। फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर क्या है करेक्ट आंसर है। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। DAC GWH JSM MOR आगे आपने बताना है। यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आएगा। तो देखिए बेटा जो सीरीज दे रखी है पहले उसी को समझिए। DAC, D आपका 4, A आपका 1 और C आपका 3। GWH G7, W23, H आपका 8। JSM 10, 19 और 13। MOR 13, 15 और आपका
18। देखिए बेटा फटाफट से अब क्या होगा यहाँ पर, फर्स्ट लेटर डी, डी का नंबर 4, जी, जी का नंबर 7, तो 4 से 7 पर चलना है। 4 से कहाँ बढ़ना है आपको, 7 की तरफ। 4 से कहाँ जाना है, 7। तो 4 में नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ऐड होगा कुछ ना कुछ। तो 4 प्लस, वेरी गुड, 3, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, तो प्लस 3। आगे देखिए 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10, ये आ गया आपका 10। आगे आपका 13, तो 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13। तो सभी में प्लस 3 होता हुआ आया है, तो आगे भी क्या करेंगे, प्लस 3, सॉरी 3 करना है, 13 नहीं 3। तो 13 प्लस 3 इज इक्वल टू 16, और 16 का नंबर पी। तो फर्स्ट लेटर आपका पी, फर्स्ट लेटर क्या आ गया आपका पी, और पी आपके 2 ही ऑप्शनों में है, 2 तो वैसे ही कैंसिल हो गए। आगे देखिए बेटा, ए का नंबर 1, डब्ल्यू का नंबर 23। अब इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर मत कह देना कि ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, क्योंकि 1 से 23 पर जाने के लिए आपने प्लस 22 करना पड़ेगा, और आगे जब 22 करेंगे तो यहाँ कुछ और ही लेटर आएगा। तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर नहीं, डिक्रीजिंग ऑर्डर कहते हैं। कौन सा कहते हैं, 1 से डायरेक्ट 23 पर जा रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब रिवर्स चल गए। तो माइनस करेंगे, और माइनस कितना करें, 27 को कहते हैं 1 को कहते हैं 27। मतलब आप स्टार्टिंग से अल्फाबेट शुरू करते हैं तब तो ए का नंबर 1, और जब जेड से रिवर्स आते हैं तब आपका ए का नंबर 27, मतलब इसको 27 भी कहा जाता है। 26 प्लस 1 इज इक्वल टू 27, इस तरीके से ये 27 है। तो 27 माइनस कितना 4, 27 माइनस 4 इज इक्वल टू 23, इसका मतलब यहाँ पर -4 हुआ है। आगे देख लीजिए 23 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना होता है, 23 माइनस 4 इज इक्वल टू 19, और 19 आपका क्या होता है ऐसे, इसका मतलब ये आपका सही है बिल्कुल। तो -4, तो 19 माइनस 4 इज इक्वल टू 15, और 15 माइनस 4 इज इक्वल टू 11, और 11 होता है आपका के। तो पी के, 2 लेटर आ गए आपके पी के वाला आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन है, कोई बात नहीं। थर्ड लेटर और देख लीजिए, C3H8, 3 से 8, तो 3 में इंक्रीजिंग ऑर्डर है। इंक्रीजिंग कैसे कि नंबर बढ़ रहा है, 3 से डायरेक्ट 8 पे जा रहे हैं, तो इसका मतलब प्लस होगा कुछ ना कुछ। तो 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो प्लस 5। आगे देखिए 8 कितना, 8 प्लस 5 इज इक्वल टू 13, तो सभी में प्लस 5 हो रहा है। और 13 प्लस 5 इज इक्वल टू 18, और 18 प्लस 5 इज इक्वल टू 18 प्लस 5 23, और 23 होता है आपका W। तो PKW आंसर क्या है आपका, PKW, फर्स्ट ऑप्शन ही यहाँ पर आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चन थे जिनकी यहाँ पर प्रैक्टिस की, और बहुत अच्छे से आप लोगों के समझ में आए हैं। बहुत बच्चों ने जवाब जो है आपका बिल्कुल सही आंसर दिया है, बिल्कुल एक्यूरेट है। तो इसका मतलब जो आपका सीरीज कंसेप्ट है, जो टॉपिक था आपका सीरीज, वो आई थिंक सभी को क्लियर हो चुका है। बेटा इसी तरीके के सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं, इनके हम यहाँ जैसे हमने यहाँ प्रैक्टिस की है। तो आज की क्लास आपकी यही खत्म होती है। आगे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आपकी लेकर आएंगे आपके लिए नंबर सीरीज। ये आपकी अल्फाबेट सीरीज थी, अब आगे आएगी आपकी नंबर सीरीज। बेटा ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ सॉल्व किए। चलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। क्लास